नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पौष मास का प्रदोष व्रत जो है साल का आखिरी प्रदोष व्रत, और यह प्रदोष शुक्रवार को पड़ रहा है और बहुत ही शुभ है। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष का व्रत किस दिन पड़ेगा, इसका अर्थात शुक्र प्रदोष का क्या महत्व होता है, इसको करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। आइए ये सब जानते हैं। इसको जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रदोष मास के त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला प्रदोष है, जो कि शुक्रवार को पड़ रहा है। इसको शुक्र प्रदोष या भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। इस दिन से यदि व्रत को उठाया जाता है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, सुख समृद्धि बढ़ाता है, धन धान्य में बढ़ोतरी करता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष का तथा एक कृष्ण पक्ष का। दोनों ही प्रदोष महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा पूर्ति के हिसाब से दिन को चुनें और उसी दिन से प्रदोष के व्रत को उठाएं। जैसे रविवार से यदि प्रदोष का व्रत हम रहते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है, जीवन में सुख शांति आती है, नाम यश कीर्ति बढ़ती है। सोम प्रदोष को व्रत रखने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिसका चंद्र कमजोर है या चंद्र खराब है तो उसे अवश्य ही सोमवार से प्रदोष व्रत को उठाना चाहिए। संतान की प्राप्ति भी यह व्रत कराता है। मंगलवार का प्रदोष कर्ज से मुक्ति दिलाता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है। बुध प्रदोष से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। गुरु प्रदोष बृहस्पति ग्रह मजबूत बनाता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शत्रु बाधा से भी मुक्ति दिलाता है। शुक्रवार में पड़ने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह सौभाग्य वृद्धि के लिए धन धान्य को भी बढ़ाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष पुत्र प्राप्ति, नौकरी में पदोन्नति के लिए किया जाता है। कम से कम 11 प्रदोष और अधिक से अधिक जीवन पर्यंत प्रदोष अवश्य रहें। इसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है, प्रदोष काल में किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात शिवलिंग पर विराजते हैं और वे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो उस समय जो भी आप भोलेनाथ से अपनी इच्छा को बोलते हैं, जो भी मांगते हैं, तो वह आपकी सभी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल सूर्योदय के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पड़ता है, अर्थात 1.5 घंटे का प्रदोष काल होता है। चलिए आप यह जान लेते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार प्रदोष के व्रत में करनी होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल अपने स्नान के जल में डालकर स्नान कर लें। अब स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर में जाकर चौकी लगाकर अष्टदल कमल का निर्माण कर लें और कलश की स्थापना करें। अब शिव परिवार को विराजमान करें, स्नान कराएं पंचामृत या गंगा जल से, भगवान शिव का अभिषेक भी करें। सुबह आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। सारा दिन निर्जल, निराहार या फलाहार व्रत रहें अपनी क्षमता अनुसार, और शाम को प्रदोष काल में या तो मंदिर में जाकर या घर पर ही भोलेनाथ का अभिषेक करें। उनको सभी सामग्री, उनकी जो प्रिय सामग्री हैं वो सब उनको अर्पण करें, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, सफ़ेद पुष्प, आकड़े का पुष्प इत्यादि अर्पण करें। भोग लगाएं। भोग आप सफ़ेद चीज़ों का लगाएं, मिष्ठान, खीर आदि का आपको भोग लगाना चाहिए। चंदन, धूप, दीप से पूजा करें। हवन आप घर पर ही कर सकते हैं और कथा भी आप चाहें तो घर पर ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको आरती कर लेनी है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को ही आपको एक ही पुष्पों की
माला अर्पण करनी है। इसके बाद आप शाम को मीठा भोजन खा सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का अन्न और कुछ भी मीठा ले सकते हैं, नमक आपको नहीं खाना है। सुबह उठकर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें, दान दें। सफ़ेद चीज़ों का ही आपको अधिकतर दान देना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त। तो व्रत रहा जाएगा 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 दिसंबर दिन शुक्रवार प्रातःकाल 10:39 पे। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है 1 जनवरी दिन शनिवार प्रातःकाल 7:17 पे। पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर शाम 5:35 से आज के दिन के 19 उपाय जान लेते हैं। तो पहला है कि गंगा जल, कच्चा गाय का दूध, मिश्री, शहद, ये सब चीज़ें आपको एक तांबे के लोटे में ले लेनी है। कुछ दाने मूंग के डाल लेने हैं। 5 बेलपत्र, 5 शमी के पत्र डालकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। दूसरा आपको कार्य करना है, शिवालय पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो यह कार्य आपको कम से कम 5 प्रदोष करने ही हैं और अपनी मनोकामना नंदी बाबा के कान पर आपको 3 बार बोलनी है। अगर आप भगवान शिव से ना कहकर नंदी बाबा के कान पर अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो नंदी बाबा भगवान शिव तक जल्दी ही आपकी मनोकामना को पहुंचाते हैं। और जब भी आप पूजन करें, भगवान शिव को अभिषेक करें, जब भी आप उनको कुछ भी चढ़ाएं तो उससे पहले आपको नंदी भगवान को, नंदी बाबा को आपको जल अर्पण करना है, उनको भी आपको बेलपत्र अर्पण करना है। और इससे पहले भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करना ना भूलें। तो यह थी छोटी सी जानकारी पौष माह के प्रदोष व्रत की। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय पार्वती मैया की अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।